हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल में अगर हम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें तो फ्रेम के स्टार्ट और एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, वो है फ्लैग फील्ड. दिस फ्लैग फील्ड इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड लास्टली द एंड ऑफ द फ्रेम. स्टार्ट ऑफ द फ्रेम और एंड ऑफ द फ्रेम को इंडिकेट करने के लिए फ्लैग फील्ड का यूज किया जाता है. हमने जब कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स जैसे कि बीएससी देखा था, उसमें हमने अगर आपको याद हो तो सिंक फंक्शन हमने देखा था, जो कि स्टार्ट करता है. फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम सिंक फंक्शन यूज करते हैं, और जब हम लास्ट में लगाते हैं तो बीसीसी मतलब ब्लॉक चेक काउंट लगाते हैं. यहाँ पर हम क्योंकि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न डिफाइन करेंगे, वहां पे कैरेक्टर्स डिफाइन किए जाते थे, यहाँ हम एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न डिफाइन करेंगे which will indicate the receiver the start of the frame and end of the frame. और ये बिट पैटर्न जनरली ये होता है 0 फॉलोड बाय 6 वंस एंड देन 0. 8 बिट का एक बाइट का पैटर्न है, उसमें 0 6 टाइम्स 1 और लास्ट में 0, ये फ्लैग पैटर्न है. ओके, सो इट विल इंडिकेट द रिसीवर द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एज वेल एज एट द एंड ऑफ द फ्रेम इट विल इंडिकेट द एंड ऑफ द फ्रेम. क्योंकि हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर जो है उसमें फ्लैग है, देन एड्रेस है, कंट्रोल फील्ड है, देन डेटा है, लास्ट में फिर एफसीएस और फिर से फ्लैग है. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है आई फ्रेम का, या फिर एस फ्रेम में भी, और चाहे तो अननंबर्ड फ्रेम में भी. नाउ ओके, दिस इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम अनटिल अनलेस ये अगर आपके डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द डेटा एंड causes the problem of data transparency. Data transparency, it means whenever the receiver get confused in between the data as well as the control information, this condition is known as problem of or lack of transparency. Protocol जो है transparent नहीं है, lack of transparency कहलाता है. अगर ये फ्लैग फील्ड आपके डेटा में कहीं भी रिफ्लेक्ट होती है तो उस समय रिसीवर कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, जबकि पूरी की पूरी फ्रेम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी डेटा ही चल रहा है, लेकिन रिसीवर को पता लगेगा कि ये फ्रेम क्या हो गई है, एंड हो गई है. क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो पैटर्न है, कहीं ना कहीं डेटा के बीच में रिफ्लेक्ट होगा. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो हम इस डेटा ट्रांसपेरेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं. एंड टू अवॉइड दैट व्हाट वी नीड टू डू बिट स्टफिंग. हमें स्टफिंग मतलब कुछ और एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ेगा, वो कहलाती है बिट स्टफिंग. इस पैटर्न को हमें डेटा में अगर देख लिया, इट मीन्स एवरी टाइम जब भी हम सेंडर एंड से डेटा भेज रहे हैं, सो सेंडर मस्ट बी केयरफुल कि जो भी डेटा जा रहा है उसमें कहीं पर भी ये फ्लैग पैटर्न डेटा में रिफ्लेक्ट ना हो. और अगर रिफ्लेक्ट हो तो क्या करें? हम मान लेते हैं अगर रिफ्लेक्ट होता है, अगर डेटा जा रहा है 0, बहुत सारे वंस इस तरीके से हैं, मान लेते हैं इस तरीके का है. सो जब भी इस तरीके का डेटा दिखाई देगा जिसमें 5 कंसेक्यूटिव वंस आएंगे, तो उन 5 कंसेक्यूटिव वन के बाद जस्ट टू अवॉइड कि फ्लैग पैटर्न डेटा में ना आए, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाएगी. एंड दैट एक्स्ट्रा बिट विच इज 0, वो 0 क्या कर दिया जाएगा, उन 5 वंस के बाद अपेंड कर दिया जाएगा. ऐड मतलब अपेंड, लगा दिया जाएगा, जस्ट स्टफ कर दिया जाएगा, उसमें भर दिया जाएगा, सो दैट कि रिसीवर कैन फाइंड आउट कि ये फ्लैग नहीं है. 6 वंस के बाद क्योंकि अगर 0 आता है तो ये बिल्कुल इजी इंडिकेटेड है कि वहां पर क्या हो रहा है, फ्लैग पैटर्न डेटा में आ गया. तो हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे 0 है, अगर ये 5 वंस है, इन 5 वंस के बाद ये 0 स्टफ किया जाएगा. दिस इज नोन एज बिट स्टफिंग. एक स्टफ 0 अपेंड कर दिया जाएगा. देन 4 वंस, नो इशू, then 0, then 111 0. So in this way, there's one bit extra is stuffed in the data. It creates no problem because the receiver can also analyze whole of this bit stuffing. यहाँ पर वो bit stuffing को क्या करता है, analyze करता है. It counts the total number of ones prior to the 0. हर बार वो total number of ones count करता है, क्योंकि ये sequence of total number of ones ना सिर्फ flag define करता है बट और भी कंडीशंस डिफाइन करते हैं. जैसे कि अगर टोटल नंबर ऑफ वंस बहुत ज्यादा है, 15 या 15 से ज्यादा है, तो
इसका ये मतलब होता है कि चैनल कैसा है, आइडल है। आइडल है मतलब अभी फ्री, अभी उस पर कुछ भी डेटा आप नहीं भेजना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है, बट इट विल गिव एन इंडिकेशन कि चैनल कैसा है, आइडल है। अगर टोटल नंबर ऑफ वंस लेस देन 15 है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इट नीडेड टू बी अबॉर्ट, मतलब जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है इट नीड्स टू बी अबॉर्टेड। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं कि 5 वंस हैं या द टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, those can be calculated at the receiving end by the receiver using an algorithm। ये एल्गोरिथम जो है वो एक फ्लो चार्ट में, यू कैन सी हियर इन द फिगर, कि आप उसको काउंट कर सकते हैं और ये बिट स्टफिंग जो है उसमें उस बिट जो बिट स्टफ्ड है उसको अनस्टफ करके, मतलब इसे हटा के डेटा को ले सकते हैं। सो सबसे पहले द रिसीवर विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ वंस आफ्टर फर्स्ट जीरो। पहले जीरो के बाद वो टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता है। अगर वो टोटल नंबर ऑफ वंस 5 है तो वो क्या करता है, इट विल ऐड और स्टफ अ जीरो, वो उसको क्या करता है, स्टफ कर देता है जीरो। कौन, ट्रांसमीटर। रिसीवर पे क्या करना है, इफ इट नीडेड टू बी फाइंड आउट कि ये फ्लैग था या क्या था, तो फर्स्ट 6 बिट को उसने पहले चेक किया कि फर्स्ट 6 बिट्स जो है वो क्या है। पहली जीरो है और नेक्स्ट सारी की सारी क्या है, 5 है, जो कि वंस है, जो 5 वंस है। तो अब हमारा जो 7th बिट है वो क्या है, अगर 7th बिट जीरो है, अगर आपकी 7th बिट क्या है, जीरो है, तो बिल्कुल साफ है कि जो 7th बिट जीरो है ये एक स्टफ्ड जीरो है, और इस स्टफ्ड जीरो को क्या करना है, हटा देना है, और क्या करना है, उसको अनस्टफ करना है, और फिर बाकी जो पोर्शन है उसको क्या कंसिडर करना है, पार्ट ऑफ डेटा, उसको कंसिडर करके डेटा फॉर्म कर लेना है। मतलब यहाँ पे हमने स्टफिंग जो की थी, रिसीवर ने उसको क्या कर दिया, अनस्टफ कर दिया। नाउ ये तो हो गया कि अगर वो जीरो हुआ तो, अगर जो आपकी 7th बिट 1 हुई, इफ द 7th बिट इज 1, इट मीन्स यू हैव टू गो फॉर फर्दर काउंटिंग, आपको फिर से आगे बढ़ना है। कहां पे जाएंगे, 8th बिट पे। 8th बिट पे फिर से काउंट करेंगे कि ये जीरो है या 1 है। अगर आपकी 8th बिट जीरो है तो वो एक फ्लैग है, फ्लैग है, फ्लैग है मतलब एंड ऑफ द फ्रेम है। आपको अगर वो 8 बिट जीरो मिल जाती है तो ये एंड ऑफ फ्रेम है। अगर 8 बिट 1 है तो इट विल गो फर्दर काउंटिंग, ये और फर्दर काउंट करेगा, और क्या काउंट करेगा कि हाउ मेनी टोटल वंस आर देयर, एंड इट विल काउंट टिल, अगर टोटल नंबर ऑफ वंस 15 है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस आर लेस देन 15, सो अबॉर्ट द ट्रांसमिशन, अबॉर्ट कर देना है। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, इट मीन्स इट इज एन idle channel। So these all information or this whole algorithm is followed at the receiving end। पूरा का पूरा रिसीवर जो है फॉलो करता है, और उसको फॉलो करने के साथ ये जो आपने स्टफ्ड बिट है उसको अनस्टफ करके डेटा को पार्ट कंसिडर कर लेता है। और अगर नहीं, अगर टोटल नंबर ऑफ वंस आते रह रहे हैं तो वो at the same time can also abort the transmission, at the same time it can identify whether the channel is idle or not। So this flag field should not be reflected in between the data। For this algorithm has to be followed at the receiver, and we have seen bit stuffing and unstuffing of the bit।